सभी भाइयों को, सभी बहनों को और सभी मित्रों को ओम। ओम से ही प्रारंभ करेंगे। आइए हम लोग अपनी इस सुंदरकांड की यात्रा में आगे बढ़ते हैं और सर्वप्रथम अगली चौपाई को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं, उसका हिंदी अनुवाद देखते हैं और फिर आगे उसके गूढ़ रहस्य की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनेंगे। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़्योता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी, तरक्यौ पवन तनय बल भारी। समुद्र तीर पर एक सुंदर पर्वत था। समुद्र तीर पर एक सुंदर पर्वत था। इस पॉइंट का थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहता हूँ। वाल्मीकि रामायण के अध्ययन के दौरान ऐसा मैंने पाया कि वहां पर इसी पर्वत को महेंद्र पर्वत के नाम से कहा गया है। अन्य भाष्यकारों ने इसी पर्वत को अन्य अन्य नाम से पुकारा है, किंतु तुलसी बाबा ने वो सारा विवाद समाप्त करते हुए यहाँ पर क्या कहा है? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, समुद्र के बीच में एक पर्वत, बड़ा ही सुंदर पर्वत था। पर्वत का नाम नहीं लिया है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हमें आगे लेकर चलना है, अपनी लाइफ में जिसे इम्प्लीमेंट करना है, कि हमें किसी भी प्रकार के विवाद में अपने आप को नहीं डालना है। अपने आप को सदा सर्वदा विवादों से बचाकर रखना है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अगर हमारे समक्ष कोई भी विवादित विषय आ रहा है तो उस विवादित विषय से खुद को दूर रखना है। आगे बढ़ेंगे। कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर, ये लाइन हनुमान जी के विषय में है कि कौतुक यानी कि चंचलता, खेलवश बड़ी ही सरलता से हनुमान जी पर्वत के ऊपर चढ़ गए। बार बार रघुवीर संभारी, ये बड़ा गहन पॉइंट है। बार बार रघुवीर संभारी, यहाँ पर हनुमान जी बार बार, जैसे ही उन्होंने पर्वत के ऊपर पहला पैर रखा तब से लेकर और जितने क्षण वो वहां पर रहे, वो राम 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 अपने राम को ही भजते रहे, अपने राम को ही भजते रहे। अब इस कंटेक्स्ट को अगर गीता जी से थोड़ा सा समझने का प्रयास किया जाए तो वहां पर चौथे अध्याय में एक श्लोक हमें मिलता है, जहां पर श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्। ईश्वर कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार से भजता हूँ। यहाँ पर समझना क्या है कि हनुमान जी लगातार राम 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 कह रहे हैं कि हे राम, मैं आपके ही कार्य को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे मार्ग को सुगम करिएगा और मेरे मार्ग में आने वाली हर बाधा को हरिएगा, क्योंकि आपने ही कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्। मेरा भाव शुद्ध है, मेरी रक्षा करिएगा। भगवत गीता के ही 9वें अध्याय में हमें एक श्लोक मिलता है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। मैं हर भूत के प्रति, हर महाभूत के प्रति समान हूँ, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है और ना ही कोई मुझे प्रिय है। फिर क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तमस्तथैव भजाम्यहम्। जो मेरी जिस प्रकार से स्तुति करता है, जिस प्रकार से भजता है, मैं भी उसे उसी प्रकार से भजता हूँ। अब ये आध्यात्मिक भाषा जो मैं अभी तक प्रयोग करता रहा, इसे थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर लेकर आता हूँ
ताकि चीजें आप लोगों को और समझ में आना शुरू हो जाए। ईश्वर यही कह रहे हैं कि जो मुझसे जो मांगता है, भौतिक सुख, भौतिक संसाधन, कार, बंगला, जो कुछ भी आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। आपको कर्म करना होगा। मोक्ष चाहिए, मिलेगा, कर्म करना होगा। भौतिक सुख चाहिए, मोक्ष चाहिए, दोनों के लिए ही कर्म करना होगा। साधारण शब्दों में यहाँ पर जो बार बार रघुवीर समारी, हम इसी पर केंद्रित रहेंगे, अपने रामचरितमानस पर ही केंद्रित रहेंगे। रामचरितमानस की इस चौपाई के इस अंश को लेकर हम भगवत गीता में गए, क्योंकि वहां से हमें बहुत सारे चीजों को समझने में आसानी हो रही थी। बहुत सारी जटिलताएं जब हम सुनते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्, तो हमें चीजों को समझना आसान हो जाता है। लेकिन वापस हम अपनी रामचरितमानस के ऊपर केंद्रित रहेंगे कि जब आपने एक लक्ष्य की ठानी है तो कोई व्याधि क्या होगा क्या नहीं होगा, राम 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 राम, मेरे राम मेरे साथ हैं, मेरा लक्ष्य कंप्लीट होगा, मैं अपने लक्ष्य को अचीव करूंगा, मेरे राम मेरे साथ हैं, मेरे राम मेरे साथ हैं, मेरे राम मेरे साथ हैं, मेरे राम मेरे साथ हैं। मेरा लक्ष्य कंप्लीट कैसे नहीं होगा जब मेरे राम मेरे साथ हैं, मेरे राम मेरे साथ हैं, मेरे राम मेरे साथ हैं। और जब मेरे राम मेरे साथ हैं तो मेरा लक्ष्य कंप्लीट कैसे नहीं होगा। हमें इस चौपाई से और हनुमान जी की इस स्तुति से यही सीखना है कि मेरे राम मेरे साथ हैं, मेरा लक्ष्य कंप्लीट होगा और अवश्य होगा। मेरे राम का हाथ मेरे सर पर है, मेरा लक्ष्य कंप्लीट ना हो, मैं अपने लक्ष्य को अचीव ना कर सकूं, ऐसा संभव नहीं है। मैं माँ सीता का पता लगाकर ही लौटूंगा। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो लक्ष्य मैंने ठाना है वो लक्ष्य सिद्ध होकर रहेगा। मेरे राम मेरे साथ हैं, मेरे राम मेरे साथ हैं, मेरे राम मेरे साथ हैं। धन्यवाद।